फ्रेंड्स कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आबकारी पुलिस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे आपके मैथ से रिलेटेड। यस, आप सही सुन रहे हैं। हम लोग यहाँ मैथ से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन क्वेश्चन को देखेंगे जो अब तक पूछे गए हैं, उन पर आधारित प्रश्न देखेंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप हल भी कर सकते हैं ट्रिक के साथ नैनो सेकंड में। तो चलिए सेशन को बढ़ रहे हैं, सेशन को मिस मत करें क्योंकि देखिए 20 से 25 नंबर के आ रहे हैं मैथ के क्वेश्चन, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें, तो टेलीग्राम से कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, जाइए ज्वाइनिंग ले सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। आबकारी पेपर 2023 ज्वाइन लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जितने भी हमारे शेयर सीनिया हैं नए चैनल पर आए तो चैनल को पहले विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर भी कर लेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ते हैं। और देखिए बच्चे बहुत कमेंट करके बता रहे थे सर माध्यमादिका जो है बहुलक है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए उन पर आधारित हम आपको वीडियो लाए हैं, तो हमें लगा पहले इसको ही निपटाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 आ रहे हैं आपके मैथ में। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं माध्यमादिका बहुलक की ओर। पहले तो देखिए आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, ये आपका देखिए प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है, किसी एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में देखिए निम्न गोल किए हैं, जिनमें से 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 गोल किए हैं। तो ज्ञात करें माध्यिका। चलिए ठीक है, माध्यिका ज्ञात करेंगे, आपका माध्य भी ज्ञात करेंगे, बहुलक भी। लेकिन उसके पहले आपको जानकारी भी होनी चाहिए माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले फिलहाल 2 मिनट लगेगा माध्य माध्यिका बहुलक को जानने में, ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए माध्य जिसको कहते हैं मेन, तो ये देखिए किसी भी आंकड़ों के योग को कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है। क्या कहा जाता है कि किसी आंकड़ों को, तो यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 है, 5 है, ऐसे हैं, इनको आपस में हम जोड़ दिए तो आपका 6 5 11 12 जो भी है, मान लीजिए आपका 12 हुआ और ये संख्या कितनी है, 6 है। तो आपका कितना आया, 6 आया। 6 नहीं आया, 2 आ जाता है, 2 आ जाता है। तो कहा गया है कि किसी भी आंकड़ों के योग को देखिए कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो माध्य प्राप्त होता है उसे हम माध्य कहते हैं। ठीक, हम ऐसे समझ लिए, आप समझ गए हम आशा करते हैं। और इसका सूत्र भी देख सकते हैं। और इस यदि बात करें माध्य का अर्थ ही होता है माध्य, माध्य बोले तो बीच में होता है। ठीक, लेकिन इसका यदि सूत्र देखें तो सिग्मा एक्स आपका देख सकते हैं अपान यान होता है, इसका सूत्र फार्मूला होता है। और आंकड़ों की संख्या भी होती है अपान बटे जो होता है आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग होता है। तो आप समझ गए होंगे माध्य किसे कहते हैं। बहुलक की माध्यिका की बात आती, माध्यिकों को भी समझते हैं। तो देखिए माध्यिका की बात करते हैं तो माध्यिका भी आपका वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा आपका फार्मूला जो होता है चेंज हो जाता है। माध्यिका का अर्थ भी देखिए बीच ही है, लेकिन जो आपका हल होते हैं, ट्रिक होते हैं, वो अलग तरीके से आते हैं, आंसर भी अलग आता है। सिर्फ केवल अर्थ आपका बीच होता है लेकिन आपके आंसर अलग आते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको देखिए ट्रिक बता रहे हैं, n+1/2 इसको लगाइए, आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं। चलिए समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए देख रहे हैं बहुलक को, देख रहे हैं बहुलक भी समझ लेते हैं। तो देखिए बहुलक की बात आती है तो बहुलक को देखिए अवरोही क्रम में लिखना चाहिए, जो भी कोई आपका क्रम संख्या दिया हो आपके। और बहुलक उससे कहते हैं जो आंकड़ों में सर्वाधिक संख्या है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। एक जैसे है, एक है, 2 है और 0 1 2, तो यहाँ एक की ज़्यादा आवृत्ति संख्या हो रही है तो वही आपका अब ये बहुलक हो जाता है। तो समझ गए होंगे। हम लोग फिलहाल देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्न गोल किए हैं, जिसमें से संख्या दी गई है, इनमें से पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो ठीक, चलिए माध्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए माध्य के लिए हम आपको क्या बताए हैं, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो आप इनको जोड़िए मेरे शेर से। नहीं कितना है, देखिए 3 2 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 10 आपके 15 हो गए और 15 देख ही सकते हैं आपके 15 3 आपकी कितनी हुए, 18 हुए, 18 3 कितनी आपके हुए, आपके 21 हुए और 18 21 4 25 होते हैं, 25 3 आपके 28 हो गए। ठीक, 28 हो गए और इसको आपस में जोड़ेंगे, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 लिख लेंगे, आपस में इनको काट दीजिए। तो देखिए आपका काटने से कितना आ रहा है, तो देख सकते हैं ये आपका 14 दूनी 28 होता है, ये 5 दूनी 10 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाता है 14/5 आता है और इसमें से भाग देंगे तो 2.08 आ जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10 आता है, 0 आ जाएगा, आपका शून्य बढ़ाएंगे तो आपका 5 8 40 हो जाता है। तो कहा जाए हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो देखिए आसानी के साथ आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं, केवल आपको एक जानकारी होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए कैसे हमें ज्ञात करना चाहता है। तो आप समझ गएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, समझ गएंगे। यदि नहीं समझे तो पुनः आपको समझा रहे हैं। तो देखिए ऐसा आपका प्रश्न दिया, किसी एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्न गोल किए हैं, तो संख्याएं दिए हैं, जिसमें देख सकते हैं इनको जोड़ने पर आपका 28 प्राप्त होता है। 28 प्राप्त करने के बाद ये संख्याएं जो है 10 होती हैं और यदि इनको काटा जाए तो आपका
14 दूनी 28 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और यदि इनको आपस में भाग दिया जाए 2.8 होता है। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए यहीं अब आपको माध्यिका बता देते हैं। ये आपका तभी माध्य ज्ञात की है। माध्यिका में क्या करना पड़ता है, आपका बताए हैं अभी n+1 का ये फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए लगा रहे हैं n+1 का 2 का। तो n आपकी संख्याएं कितनी है, 10 है, प्लस 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 पंचे आपका 6 आ जाता है, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसको एक और ट्रिक के साथ हल करते हैं मेरे शेर सीनियर। एक आपका देखो होता एन ए आपका n/2 वे प्रेक्षण मान का, फिर आपका n+1 2 होता है। यहाँ भी आपको 10/2 करेंगे क्योंकि 10 संख्याएं इसलिए हम 10 लिख रहे हैं, और 10 + 1 2 लिखेंगे। तो ये आपका 5 हो जाता है, ये 5 और 5 एक 6 हो जाएगा। तो 5वें प्रेक्षण का मान प्लस 6वें प्रेक्षण का मान लिखेंगे। तो 5वें आप इसको देख ही लेंगे अवरोही क्रम में लिखकर। आपको ये गिनना है 1 2 3 4 5, 5वें क्रम में अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में देखिए लिखेंगे तो आपका देखिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 3 3 3 3 हो जाएगा, और आपका फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई संख्या भी मिस हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 3, बताइए कौन सी मिस हो रही है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। 0 1 2, 2 के बाद 1 2 3 4 2 3 है आपके, फिर आपका 4, हाँ डबल 4 दिया गया है। तो देखिए ये आपके अवरोही क्रम में लिख लिए हैं। ठीक, आपका 5वें 6वें मान का है, तो इसमें देख सकते हैं 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 5 में आपका 3 आ गए, और 6 में भी 3 आता है। तो इनको जोड़ेंगे 6 आ गया, और यहाँ देख ही सकते हैं इनको 2 के भाग देंगे तो 2 ताई 6 होता है, तो 3 आपका माध्यिका आ जाती है यहाँ। तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और यदि बहुलक की यदि बात करें, तो देखिए बहुलक को हम कैसे समझेंगे। तो बहुलक को अवरोही क्रम में लिखेंगे जैसे माध्यिका में लिखे हैं। तो लिखने के बाद देखिए आपको बता ही हैं परिभाषा। ये बहुलक उससे कहते हैं जो आंकड़ों में आवृत्ति ज़्यादा सर्वाधिक आए, उसे हम कहते हैं। तो यहाँ देखिए 3 जो है ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हमारा माध्यिका भी देखिए 3 आता है। केवल ओनली देखिए आपका माध्य जो आता है 2.0 आता है, तो लगभग आपके 3 के ही अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो 2.4 तो नहीं है कि कम है, यहाँ तो आपका 8 में चल रहा है। तो आपका सर्वाधिक जो है लगभग आपके 3 ही के करीब जा रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर देखिए यहाँ भी बहुलक 3 हो जाएगा। तो समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन कि माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसको कहते हैं, बहुलक किसको कहते हैं, हम आशा करते हैं। और देखिए इस पर ये छोटी अभी शॉर्ट वीडियो है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम आपके पूरे विश्लेषण के साथ क्वेश्चन कराएंगे। तो फिलहाल आज के इतना ही। लाइक अभी नहीं किया तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।